दोस्तों वीडियो की शुरुआत एक क्वेश्चन से करते हैं। तो अगर आपसे पूछूं कि हमारी पृथ्वी की कितनी लेयर्स है तो आपका जवाब क्या होगा? वैसे मुझे यकीन है कि ज्यादातर का जवाब 4 लेयर होगा, जिनमें क्रस्ट, मेंटल, आउटर कोर एंड इनर कोर। और अगर आपने गूगल पर सर्च किया है तब भी आपको यही जवाब मिलेगा। पर अगर मैं आपसे कहूं कि अर्थ की 4 नहीं 5 लेयर्स है और हमारे गूगल भाई साहब का जवाब भी गलत है, तो क्या आप मेरी बात पर यकीन करेंगे? वैसे मेरी बात पर यकीन करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि ये बात सिर्फ मैं नहीं बल्कि दुनिया भर के साइंटिस्ट कह रहे हैं। 22 फरवरी 2023 को ऑस्ट्रेलियन नेशनल यूनिवर्सिटी यानी ANU द्वारा एक स्टडी पब्लिश की गई, जिसके मुताबिक साइंटिस्ट ने ये कंफर्म किया कि हमारी अर्थ के इनर कोर के बीचों बीच एक करीब 600 किलोमीटर चौड़ा मेटेलिक स्ट्रक्चर मौजूद है। इसी नए स्ट्रक्चर को वैज्ञानिकों ने ऑफिशियली अर्थ की 5th लेयर का दर्जा दिया, जिसे इनर मोस्ट इनर कोर का नाम दिया गया। यानी अब ऑफिशियली अर्थ की लेयर्स का नंबर बढ़कर 4 से 5 हो गया है, जिसके बारे में कुछ समय पहले नेचर कम्युनिकेशन पर भी डिटेल्ड स्टडी पब्लिश की गई। पर अब आपके मन में सवाल आ रहा होगा कि आखिर साइंटिस्ट को हमारी अर्थ के कोर के बीचों बीच मौजूद इस नई 5th लेयर के बारे में कैसे पता चला। और आपको यहाँ पर एक खास बात और बता दूं कि साइंटिस्ट के मुताबिक अर्थ की ये 5th लेयर ही अर्थ के इंटरनल स्ट्रक्चर से रिलेटेड उन सभी सवालों का जवाब दे सकती है जो आज तक हम इंसानों के लिए मिस्ट्री बने हुए हैं। जिनमें सबसे बड़ा सवाल तो यही है कि हमारे पूरे सोलर सिस्टम में अर्थ के अलावा बचे 3 रॉकी प्लैनेट्स पर लाइफ मौजूद क्यों नहीं है। तो आज के इस वीडियो में हम अर्थ की न्यूली डिस्कवर्ड 5th लेयर के बारे में डिटेल में जानेंगे। साथ ही जानने की कोशिश करेंगे कि आखिर साइंटिस्टों को क्यों लगता है कि ये मेटेलिक स्ट्रक्चर पृथ्वी पर होने वाले उन रेयर इवेंट्स के लिए जिम्मेदार है जिनके कारण पृथ्वी पर आज जीवन डेवलप हो पाया है। तो चलिए शुरू करते हैं आज का ये वीडियो। दोस्तों 19वीं शताब्दी की शुरुआत तक साइंटिस्टों के पास अर्थ के इंटरनल स्ट्रक्चर को लेकर ज्यादा कुछ नॉलेज नहीं थी, पर 1909 में पहली बार इंसानों ने सिस्मिक वेव की मदद से अर्थ के इंटरनल स्ट्रक्चर को एक्सप्लोर करना शुरू किया। और 1930 तक वैज्ञानिकों ने वेरियस स्टडीज और सिस्मिक वेव के डाटा को कलेक्ट करके पता लगा लिया था कि हमारी अर्थ की 4 लेयर है, जिनमें पहली लेयर क्रस्ट है जो 5 से 70 किलोमीटर थिक है, दूसरी लेयर मेंटल 2900 किलोमीटर थिक है, तीसरी लेयर जिसे आउटर कोर कहते हैं वो करीब 2200 किलोमीटर थिक है, और चौथी लेयर इनर कोर लेयर जो 1230 से 1530 किलोमीटर थिक है। यानी इस समय तक वैज्ञानिकों को ये कोई अंदाजा नहीं था कि अर्थ के इनर कोर में इसके अलावा भी एक और एक्स्ट्रा लेयर या फिर कहूं कि एक पूरा राउंड स्ट्रक्चर मौजूद है। और इसके बारे में सबसे पहले 2002 में साइंटिस्टों की एक टीम को पता चला जो सिस्मिक वेव की मदद से अर्थ के इनर कोर की स्टडी कर रहे थे, क्योंकि इस दौरान पहली बार वैज्ञानिकों को इनर कोर के अंदर सिस्मिक वेव की स्पीड और डायरेक्शन में एक डिफरेंट पैटर्न देखने को मिला, जो हमारे प्लेनेट के इनर कोर में एक मिस्टीरियस ढांचे की एग्जिस्टेंस की ओर इशारा कर रहा था। पर यहाँ पर वैज्ञानिकों को इसके बारे में ज्यादा कुछ जानने को नहीं मिला। साइंटिस्ट बस यही जान सके कि हमारी पृथ्वी के बीच में शायद एक मेटेलिक स्ट्रक्चर है जिसका डायमीटर करीब 300 किलोमीटर का है। शायद वर्ड यहाँ पर मैंने इसलिए कहा क्योंकि इस समय तक ये एक थ्योरी की तरह था, क्योंकि ज्यादातर वैज्ञानिक उस समय अर्थ के इनर कोर में इस मेटेलिक स्ट्रक्चर के होने की बात को पूरी तरह से नकार रहे थे। वैसे उस समय इन वैज्ञानिकों के पास इतने प्रूफ नहीं थे कि वे इस बात को साबित कर सके, लेकिन इस स्टडी ने साइंटिस्टों के मन में एक सवाल पैदा कर दिया कि क्या अर्थ के इनर कोर में कोई मिस्टीरियस ऑब्जेक्ट है, और अगर है तो हम किस तरह से उसे प्रूफ करके दुनिया के सामने ला सकते हैं। इसलिए इसके बाद से ही वैज्ञानिकों ने करीब 20 सालों तक लगातार अर्थ के अलग अलग कॉन्टिनेंट पर आने वाले करीबन 200 भूकंप से पैदा होने वाली सिस्मिक वेव के डाटा को कलेक्ट किया। इसमें ज्यादातर डाटा अलास्का में आने वाले वेरियस अर्थक्वेक और 2017 में सोलोमन आइलैंड पर आए 7.6 रिएक्टर के अर्थक्वेक से जनरेट होने वाली सिस्मिक वेव से लिया गया। यहाँ पर इन सभी सिस्मिक वेव के डाटा में एक स्पेशल पैटर्न देखने को मिला, जिसमें वैज्ञानिकों ने देखा कि जब भी ये सिस्मिक वेव अर्थ के इनर कोर के अंदर तक पहुंचती है तब इनमें एक खास तरह का इको इफेक्ट देखने को मिलता है। और ये इको इफेक्ट केवल एक बार नहीं बल्कि साइंटिस्टों को लगभग हर कॉन्टिनेंट पर लगे सिस्मिक डाटा कलेक्टर के कलेक्ट डाटा में देखने को मिला, जो इस बात का प्रूफ था कि 2002 में साइंटिस्ट द्वारा अर्थ के इनर कोर के अंदर एक मिस्टीरियस स्ट्रक्चर होने की बात सच है। जो भी हो, वैज्ञानिकों ने इसके बाद सिस्मिक वेव की मदद से अर्थ के इस न्यूली डिस्कवर्ड मेटेलिक स्ट्रक्चर पर कहीं और स्टडी की, जिसमें साइंटिस्टों को पता चला कि इस मिस्टीरियस स्ट्रक्चर का डायमीटर 400 से 600 किलोमीटर हो सकता है। साथ ही इसकी मूविंग स्पीड और यहाँ तक कि कॉम्पोजिशन भी हमारे अर्थ के इनर कोर से बिल्कुल ही डिफरेंट है। जहाँ इनर कोर मोस्टली आयरन, निकल, गोल्ड, यूरेनियम जैसी हैवी एलिमेंट से बना है, वहीं ये 5th लेयर मेटेलिक स्ट्रक्चर मोस्टली आयरन का बना है।
जिसके बाद ऑफिशियली इस फिफ्थ लेयर को इनर मोस्ट इनर कोर नाम दिया गया। यहाँ पर वैज्ञानिकों का ये भी कहना था कि अर्थ के अंदर मौजूद ये मिस्टीरियस ऑब्जेक्ट ही शायद अर्थ पर होने वाले कई रेयर फिनोमेना जैसे टेक्टोनिक प्लेट्स की मूवमेंट, एक स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड और जियोथर्मल एक्टिविटीज जैसी चीजों के लिए जिम्मेदार हो सकता है, क्योंकि इस तरह की वेयर एक्टिविटीज हमें ज्यादातर अपने सोलर सिस्टम के दूसरे रॉकी प्लैनेट्स पर देखने को नहीं मिलती है और कहीं ना कहीं ये सारे इफेक्ट पृथ्वी पर मौजूद लाइफ के लिए काफी इंपॉर्टेंट है। चलिए अब समझते हैं कि आखिर सिस्मिक वेव होता क्या है, जिनकी मदद से वैज्ञानिकों ने अर्थ के इंटरनल स्ट्रक्चर को काफी डिटेल से वो समझ पाते हैं। तो पहले तो आपको बता दूं कि सिस्मिक वेव एक तरह की वाइब्रेशन होती है जो अर्थ पर आने वाले भूकंप के कारण जनरेट होती है। ऐसे में जब भी अर्थ के किसी हिस्से पर भूकंप आता है तो इससे अर्थ के अंदर कई ऐसी वाइब्रेशन बनती है जो अर्थ के एक पॉइंट से होती हुई दूसरे पॉइंट तक जाती है और इस दौरान ये वाइब्रेशन अर्थ के इंटरनल स्ट्रक्चर में मौजूद अलग अलग मटेरियल्स एलिमेंट्स से टकराकर अपनी स्पीड और डायरेक्शन में कई बदलाव करती है। इसलिए जब वैज्ञानिक इन वेव्स को दूसरे ओर लगे सिस्मिक वेव कलेक्टर से रिकॉर्ड करते हैं तब सुपर कंप्यूटर इनकी वेव की स्पीड और डायरेक्शन में होने वाले चेंज को मेजर करते हैं, जिनकी मदद से हम अर्थ की डिफरेंट लेयर और उनकी कंपोजिशन से लेकर उनकी थिकनेस के बारे में भी काफी कुछ जान पाते हैं। सिस्मिक वेव को भी वैज्ञानिकों ने उनकी एनर्जी के बेस पर दो डिफरेंट टाइप में डिवाइड किया है। नंबर 1 पे है एस वेव और नंबर 2 पे है पी वेव। इनमें एस सिस्मिक वेव ऐसी वेव होती है जिनकी एनर्जी काफी ज्यादा होती है, जो काफी आसानी से अर्थ के इंटीरियर में मौजूद सॉलिड स्ट्रक्चर को पार करती हुई दूसरी ओर लगे सिस्मिक डिटेक्टर तक पहुंच जाती है। इसलिए साइंटिस्ट इसकी मदद से अर्थ के इंटीरियर में मौजूद सॉलिड मटेरियल्स की स्टडी कर पाते हैं। इसके बाद बारी आती है पी सिस्मिक वेव की, जो एस वेव से कम एनर्जी वाली होती है, पर ये फिर भी मैटर की तीनों इंपॉर्टेंट स्टेट यानी सॉलिड, गैस और लिक्विड को आसानी से पार कर लेती है। हाँ, बेशक इस दौरान इसकी स्पीड और एनर्जी में काफी कमी देखने को मिलती है, लेकिन यही चेंज वैज्ञानिकों को बाद में अर्थ के इंटरनल स्ट्रक्चर को समझने में और भी मदद पहुंचाता है। चलिए अब जानते हैं कि आखिर अर्थ के बीचों बीच मौजूद इस मेटालिक स्ट्रक्चर यानी फिफ्थ लेयर का निर्माण कैसे हुआ। तो वैसे तो साइंटिस्टों के पास इसका कोई प्रूफ बेस्ड आंसर नहीं है कि अर्थ के बीचों बीच इस मेटालिक कोर का निर्माण कैसे हुआ, पर कई साइंटिस्टों की अलग अलग थ्योरी है, जिनमें से एक थ्योरी के मुताबिक आज से 4.6 बिलियन साल पहले अर्थ के फॉर्मेशन के दौरान किसी दूसरे एंशिएंट प्लैनेट के कोर के टकराव से अर्थ के इनर कोर में यह स्ट्रक्चर पहुंचा है, जिसके बाद अर्थ की फॉर्मेशन के दौरान ही कई मिलियन सालों में इस पूरे स्ट्रक्चर को हमारे अर्थ के आज के मौजूदा इनर कोर की हेवी मेटल्स एलिमेंट्स ने ढक दिया और बाद में इससे हमारे पूरे प्लैनेट अर्थ का निर्माण हुआ। वैसे आप सोच रहे होंगे कि आखिर वैज्ञानिक अर्थ के इस न्यूली डिस्कवर्ड फिफ्थ लेयर को लेकर इतने एक्साइटेड क्यों हैं? तो इसका सबसे बड़ा कारण यह है कि हमारे सोलर सिस्टम के दूसरे प्लैनेट में इस तरह का कोई मेटालिक स्ट्रक्चर देखने को नहीं मिलता, स्पेशली उनके कोर में तो बिल्कुल भी नहीं। पर आखिर इसमें खास क्या है? तो दोस्तों इसमें खास है हमारी पृथ्वी पर मौजूद हम इंसान और दूसरा जीवन। क्यों, मैं आपको समझाता हूँ। क्योंकि अभी तक की लगभग सभी स्टडीज में हमें हमारी अर्थ पर कुछ ऐसा खास देखने को नहीं मिला जो सोलर सिस्टम के दूसरे रॉकी प्लैनेट्स पर मौजूद ना हो। एग्जाम्पल के लिए आप वीनस और मार्स को ही देख लीजिए, जो काफी हद तक सूरज के हैबिटेबल जोन में आते हैं, लेकिन इसके बावजूद भी यहाँ पर इंसान तो क्या किसी भी तरह की लाइफ का पॉसिबल हो पाना ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल है। लेकिन इसके बावजूद केवल अर्थ पर ही लाइफ और उसके प्रोटेक्ट करने के लिए एक स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड मौजूद है, और ये सभी चीजें हमारी अर्थ के इंटरनल स्ट्रक्चर से ही कनेक्टेड है। और अभी तक वैज्ञानिकों के पास इसका कोई आंसर नहीं था कि हमारी अर्थ के इंटरनल स्ट्रक्चर में ऐसा खास क्या है जो हमारे ग्रह पर ही केवल जीवन मौजूद है। कहने का मतलब है कि शायद ये अर्थ के इनर कोर में मौजूद मेटालिक स्ट्रक्चर यही वह कारण है जिसके चलते सोलर सिस्टम के दूसरे ग्रहों के बजाय पृथ्वी पर लाइफ एग्जिस्ट करती है। वैसे अभी और भी कई ऐसे सवाल है जिनका जवाब जानना बाकी है, जिनके बारे में हमें फ्यूचर की स्टडीज में जानने को मिलेगा। तो दोस्तों आशा करता हूँ आज की ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। अच्छी लगी है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और इसके बारे में क्या राय है कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। धन्यवाद।